तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में पाई नेटवर्क से रिलेटेड। आज जो खबर आ रही है वो यहाँ पर ये खबर आ रही है कि इसकी सप्लाई भी घट चुकी है और ये सप्लाई जो है घटने का इफेक्ट आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे लोगों के कॉइन जो है फोरफिट होने वाले हैं। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा सेकंड माइग्रेशन भी अब ऑलमोस्ट शुरू होने वाला है और इसको लेके आप लोगों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके अवश्य से जुड़ जाना। और जैसा कि मैंने आप लोगों को वादा किया था, मैं अपने लकी सब्सक्राइबर को, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही क्राइटेरिया फॉलो करना है, वो है सब्सक्राइब करना है और आप मेरे गिव अवे में इन हो जाओगे। और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, देखो सब चीज आपके सामने ही होता है। और यहाँ पर मैं आगे अपने कल के वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं इसका लिंक कॉपी कर लेता हूँ और जितने लोग भी कमेंट करते हो उनमें से मैं एक अपने लकी सब्सक्राइबर को चुन के और उसको 500 रुपीज का गूगल पे या पेटीएम करने वाला हूँ, या वो जो भी चाहे। तो मैं यहाँ आ गया रैंडम कमेंट पिकर पे और मैं यहाँ पर इसका लिंक जो है पेस्ट कर देता हूँ, इसको फैच कर लेता हूँ और देखते हैं कि कितने कमेंट्स आए हुए हैं हमारे इस पर्टिकुलर वीडियो पे। और ये जो है थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद जो है फैच हो जाएगा। तो टोटल 349 यूनिक कमेंट्स हैं और इसमें से एक बंदे को जो है यहाँ पर मेरी तरफ से यह गिफ्ट मिलने वाला है। सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब होना ही रिक्वायरमेंट है और मैं आपसे नहीं बोल रहा कि यहाँ फॉर्म भरो, यहाँ वो भरो, बस। अब मैं इसको चुन लेता हूँ। तो डियर सर, तीसरी बार पास के मिल सकती है या नहीं, मतलब तीसरी बार पास के मिल सकती है या नहीं। पास की, अच्छा पासवर्ड की। भाई देखो, की अगर आपने की से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है तो आपका जो है एक ये डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन पे काम करती है। अगर आप अपने पास फ्रेज को भूल जाते हो तो दोबारा रिकवर करना इम्पॉसिबल है। आप याद करने की कोशिश करो, अगर याद होता है तो ठीक है, वरना आपको दोबारा से नया वॉलेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो होता है ये डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट होता है। ऐसा नहीं है कि पाई नेटवर्क आपका डाटा जो है वो रखता है, ये जो है एक तरीके से पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज होता है। इसका पासवर्ड कोई और आपको नहीं बता सकता है, सिर्फ आपको ही याद रखना पड़ता है। तो अब ये आपके सवाल का भी जवाब दे दिया और आप अब जो मेरी तरफ से इनाम जीत चुके हो, आपको इसको क्लेम करने के लिए मेरी प्रोफाइल पे जाना है। मेरी प्रोफाइल पे जाने के बाद आपको ईमेल ढूंढना है और ये स्क्रीनशॉट भेज देना है और अपनी डिटेल भेज देना है, आपको जो है मेरी तरफ से गिफ्ट मिल जाएगा। और यहाँ पर मैं अगर आपको पाई ब्राउजर पे लेके आऊँ और यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ इनके ब्लॉकचेन के ऊपर, तो अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको ये दिखाया था कि सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वह 7 बिलियन से ऊपर हो चुकी है। और यहाँ पर देखो 6999 करके जो है अब ये 7 बिलियन से नीचे घट चुकी है और सर्कुलेटिंग सप्लाई कम हो चुकी है। अब इसका इफेक्ट मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। इसका मतलब ये है कि जब स्कैरसिटी क्रिएट होगी, जब यहाँ पर जो है सप्लाई कम होगी तो इसकी डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस इंक्रीज होगा। अब हम आ जाते हैं सीधा प्राइस के ऊपर और यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर प्राइस में देखो अभी तो आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर मार्केट में उस हिसाब से अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ है। लेकिन मैं अगर आ जाता हूँ यहाँ पर, देखो प्राइस कल के मुकाबले आज जो है यहाँ पर बढ़ी हुई है। कल जो है इसका प्राइस 1.3 के करीब समथिंग चला गया था, जो कि अब जो है यहाँ पर 1.55 आज जो है ये पीक गया है। तो प्राइस ये जो है थोड़ा बहुत बढ़ा है कल के मुकाबले। और यहाँ पर देखो कल जो है सर्कुलेटिंग सप्लाई कुछ और थी और अब यहाँ पर सर्कुलेटिंग सप्लाई गिर के ये 6.99 बिलियन हो गई है। ये सिर्फ इसलिए हुआ है कि बहुत सारे लोगों के कॉइन्स भी फॉरफिट किए गए हैं पाई कोर टीम के द्वारा और यही कारण है कि यहाँ पर सप्लाई घट गई है। मेरे हिसाब से थोड़ी और नीचे आएगी अभी कुछ दिन में, क्योंकि अभी जो है कैलकुलेशन वगैरह जारी है। तो धीरे धीरे जब ओवरऑल कैलकुलेट हो जाएगा तो ब्लॉकचेन पे रियल डाटा जो है यहाँ पर शो करने लग जाएगा। बट ये एक अच्छा संकेत है कि भैया यहाँ पर जो है सर्कुलेटिंग सप्लाई कम हो रही है। सप्लाई ज़्यादा होती तो प्राइस ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है डिक्रीज हो जाती, लेकिन सप्लाई कम हो रही है, इसका मतलब प्राइस बढ़ने के चांसेस जो है वह ज़्यादा यहाँ पर निकल के आते हैं। बाकी आप लोग मेरे को बताना कि आप लोगों के कितने कॉइन्स फोरफिट हो गए। बहुत सारे लोगों के मैंने यहाँ पर कमेंट्स पढ़े हैं और काफ़ी सारे लोगों के जो अभी 6 महीने के अंदर में जितने भी कॉइन्स हैं वो नहीं हुए, उससे पहले के सारे कॉइन्स जो है वह उड़ चुके हैं, डिलीट हो चुके हैं। तो एक बारी मेरे को कमेंट में कंफर्म करके भी यहाँ पर जो है वह बता देना कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है। और ट्रांसफरेबल बैलेंस जो था बहुत सारे लोगों का वो नहीं आया हुआ था पहले, लेकिन अब वापस आना शुरू हो चुका है। तो आप उसके बारे में बता देना कि आपका आ गया है कि नहीं आया है। दूसरी तरफ देखो दोस्तों, यहाँ पर सेकंड माइग्रेशन के बारे में बोला जा रहा है कि सेकंड माइग्रेशन भी
आने वाला है और सेकंड माइग्रेशन जो है स्टार्ट होने वाला है। इसका संकेत अगर आप लोग जो है अपने वॉलेट को खोलते हो, अगर अपने पाई ब्राउज़र को खोलते हो, तो यहाँ पर आपको वॉलेट कन्फर्मेशन का भी ऑप्शन मांगा जा रहा है कि आपको अपना कंफर्म करना है वॉलेट। अगर आप अपना चेंज करना चाहते हैं, जो सेकंड माइग्रेशन है वह किसी और वॉलेट में लेना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर चेंज कर सकते हो। आपसे पूछा जा रहा है जब भी आप जो है पाई ब्राउज़र लॉगिन करते हो, तो यहाँ पर मैं जब आ जाता हूँ इस जगह पे, तो यहाँ पर आप देखोगे कि मैनेज चेकलिस्ट का ऑप्शन आता है और कॉन्फ़िगर लॉकअप रेट का ऑप्शन आता है। तो देखो, ऑटोमेटिकली लॉकअप पोर्शन ऑफ माई ट्रांसफरेबल बैलेंस टू मैनेज अपॉन माई नेक्स्ट बैलेंस माइग्रेशन, माई पाई विल कंटिन्यू टू बी लॉक्ड। अगर ये माइग्रेट हो भी जाता है तो मेरा पाई जो है वो लॉक रहेगा, लेकिन अगर आपको सेकंड माइग्रेशन में ये लॉकअप रेट हटाना है तो आपको सीधा अनटिक कर देना है और इंक्रीज कमिटमेंट पे क्लिक कर देना है और आपका जो है यह सक्सेस हो जाएगा। लॉकअप रेट जो है वो हट जाएगा, मतलब आप जो है इसको लॉक नहीं कर पाओगे। अगर दोबारा इसको क्लिक कर देते हो तो ये जो है वह लॉक में आ जाएगा। मतलब कि अगर आप जो है सेकंड माइग्रेशन यहाँ पर करवा रहे हो और आप अपना कोई भी बैलेंस लॉक नहीं करना चाहते, तो इसको ये जो है ओके कर दो और ये आपका उतना अमाउंट आपको अवेलेबल बैलेंस में शो करने लग जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो है सेकंड माइग्रेशन अगर आप करवाना चाहते हो और आप अपने सारे बैलेंस को यूज करना चाहते हो तो आप यहाँ से अनचेक कर सकते हो। लेकिन देखो, जैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग यही जाके कर लोगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तक आप होल्ड नहीं करोगे तब तक आप इसमें से गोल्ड नहीं निकाल पाओगे, मतलब तब तक आप इसमें से सोने जैसी वैल्यू नहीं पा पाओगे। और यहाँ पर देखो, अभी यूटिलिटीज से रिलेटेड भी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है वो डोमेन का सिस्टम लॉन्च किया हुआ है। आप अपना पाई से रिलेटेड जो है नाम बुक करा सकते हो, लेकिन मैं फिर बोलूँगा कि जहाँ पर आपको यूज़फुल लगता है, जो आपको चीज़ यूज़फुल लगता है वहीं पर ही इसका जो है इस्तेमाल करो। ऐसा नहीं है कि आप जो है ये कहीं से भी इस्तेमाल करके बस अपने पैसे फूकने लग जाओ। यहाँ पर देखो, ये डोमेन वाला पूरा का पूरा सेक्शन, आप जब यहाँ जाओगे मेन, अपना नाम बुक कराना है और नाम बुक करा रहे हैं बहुत सारे लोग कि भाई उससे पैसा बन जाएगा, तो नहीं, ये नाम आप रखे रहोगे। अगर ये नाम कहीं और कोई और खरीदता है हाई बिड करके, तो आपका जो है यहाँ पर पैसा बन सकता है, वरना आपके पैसे जो है वो वेस्ट हो सकते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है नामों के ऊपर बिड लगा रहे हैं और यहाँ पर डॉट पाई एक्सटेंशन खरीद रहे हैं। डॉट पाई एक्सटेंशन क्या है? जैसे डॉट कॉम देखा है आपने, डॉट इन देखा है, डॉट नेट देखा है, ऐसे ही यह जो है एक नया एक्सटेंशन ऑफर कर रहे हैं और आपको ये बिड लगाने को बोल रहे हैं कि भाई आप जो है डॉट पाई के ऊपर जाके बिड लगाओ और बिड लगाने के बाद आप यहाँ पर जो है उस डोमेन को अपने कब्जे में ले सकते हो। लेकिन अगर आपका वो डोमेन नहीं बिकता है तो आपको हर साल जो है उस डोमेन के बदले में फीस पे करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ शौक के लिए जा रहे हो और सोच रहे हो कि भाई मुझे रजिस्टर करवा देना है, तो नहीं, डोमेन जो आता है वो ईयरली चार्जेस के साथ में आता है। अगर मैं GoDaddy की बात करूं तो मैं एक ब्लॉगर हूं, अगर मैं GoDaddy पे कोई भी डोमेन बुक कराता हूं तो मुझे ईयरली उसके जो है 1500 से लेके 2000 रुपये तक भरने पड़ते हैं, मुझे उसको रिन्यूअल कराने के लिए, मुझे उसका ऑनरशिप बरकरार रखने के लिए। तो आपको ये सोच के चलना है कि अगर आप कोई एक डोमेन ऑक्शन में ले रहे हो तो वो आपके काम में आए, आप उसके बिजनेस में उसको बिजनेस में इस्तेमाल करो। ऐसा ना हो कि लेके रख लो और अपने पाई वेस्ट कर दो। तो मैं ये नहीं चाहता कि भाई अपने पाई वेस्ट कर दो, जल्दी से जल्दी जाके ऑक्शन में लगा के। ऑक्शन में बहुत सारे लोग जो है amazon.com, facebook.py लिख के जो है इसको क्लेम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये भी है कि ये बिजनेस डोमेन्स है और ये जो है इन कंपनीज के द्वारा आपसे फोर्सफुली भी छीना जा सकता है। मतलब समझ में आ रहा है? अगर जैसे देखो, मैं इंडिया से हूँ तो अमेज़ॉन का लॉ वगैरह कुछ भी मैं कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर इंडिया में अमेज़ॉन ने अपना ब्रांड रजिस्टर करवा रखा है, ट्रेडमार्क करवा रखा है, तो वो किसी भी एक्सटेंशन को क्लेम कर सकता है आप लोगों से फ्री में, आप लोगों के ऊपर लीगल एक्शन लेके। आ रहा है समझ? यही होता है। अभी आपने देखा था जियो हॉटस्टार वाला जो सीन था, जियो हॉटस्टार के नाम से .com के नाम से एक बंदे ने जो है यहाँ पर एक साइट का डोमेन खरीद लिया था और यहाँ पर एक डोमेन खरीद लिया था। बाद में हॉटस्टार वालों ने उसके ऊपर दबाव डाला और लीगल एक्शन फाइल करने की धमकी दी। फिर उसने जो है वो दुबई के बंदे को भेज दिया, दुबई वालों ने उनको फ्री में दे दिया। बट यहाँ पर ये भी होता है, जो भी रियल कंपनी है वो आपसे यह डोमेन जो है वो क्लेम कर सकती है। ऐसा नहीं है कि आप जो है इस डोमेन को रख के और उनको मनमाना 20 करोड़ 50 करोड़ में बेच दोगे। वैसे तो देखो, अभी .py की इतनी वैल्यू है नहीं, ये तो पाई नेटवर्क ने ही यहाँ पर थोड़ा बहुत इसको बढ़ाया चढ़ाया है, लेकिन सबसे ज़्यादा वैल्यू जो होती है वह .com की होती है, .net की होती है। यहाँ पर और भी एक्सटेंशंस है, .ai भी आता है। तो अब देखना है
आप जो भी इस्तेमाल करो वो सोच समझ के अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए जो है इस्तेमाल करो। यूटिलिटी में योगदान देने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने पैसे फूकने लग जाओ, उस चीज में इन्वेस्ट करो जिसमें आपका जो है फायदा हो। अभी देखो हमें मेजर अनाउंसमेंट पाई की तरफ से कुछ देखने को मिला नहीं है ऐसा कुछ खास जिसको लेके कहा जाए कि हाँ भाई मार्केट जो है बहुत ज्यादा अप जाएगा। अभी बाइनेंस की लिस्टिंग भी बाकी है। बाइनेंस देखो डेफिनेटली इसको लिस्ट करेगा ही, क्योंकि बाइनेंस की कम्युनिटी ने इसका जो है वोटिंग बहुत ज़्यादा किया था कि हमें जो है ये चाहिए। लेकिन अब वही बात है कि लोगों को कितना परेशान करके करते हैं वह देखना है। किसी भी दिन आप जो है सो के उठोगे और मेरी वीडियो पाओगे कि भाई यस ये जो है बाइनेंस पे लिस्ट होने जा रहा है, इतने तारीख को बाइनेंस ने जो है वो इसकी लिस्टिंग अनाउंस कर दी है, और आप सब लोग जो है सब्र करके बैठ जाओ। बाकी देखो बाइनेंस के अलावा भी, लिस्टिंग एक्सचेंजेस के अलावा भी इसकी कम्युनिटी होनी चाहिए जो कि रियल ज़मीनी स्तर पे इसके ऊपर यूटिलिटीज़ जो है वह इस्तेमाल करे और यहाँ पर छोटे मोटे परचेजेस करें अपने काम की चीज़ें। ऐसा नहीं है कि आप पैसा और पाई वेस्ट करो, क्योंकि आपका एक पाई भी वह रुपीज़ के और वह जो है डॉलर के वैल्यूएबल है। तो यहाँ पर अपने पाई को उस हिसाब से खर्च करना है। मैं भी यही करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मुझे जहाँ लगता है वहाँ पर मैं 0.5 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 5 पाई दे के जो है वो सर्विस खरीद लूँ। लेकिन अभी तक इनके इकोसिस्टम के ऊपर कुछ उस हिसाब का जो है एप्लीकेशन वगैरह नहीं आया है। बाकी आप लोग मेरे से जुड़े ही हो तो भैया कहाँ जाओगे, सब चीज़ मैं आपको अपडेटेड करा के देता ही रहूँगा। और मैंने अपने टेलीग्राम का ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ पर जाके ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं आपको फ्रीक्वेंटली अपडेटेड रखता हूँ। बेसिकली जो भी नया अपडेट आता है तो वहाँ पर उस ग्रुप में जो है मैं डाल देता हूँ पाई नेटवर्क से रिलेटेड। बाकी कोई और सवाल हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।